जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप लोग को तहे दिल से इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में जुटे हुए हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपने थंबनेल देख ही लिया है, संधि पढ़ने वाले हैं। आज संधि से आप जानते हैं कि एग्जाम में कितना ज्यादा पूछा जाता है। अब पहले से ही आप लोग जान रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग संधि पढ़ने से पहले, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा संधि। संधि पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्यारी सी बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं बच्चों? तो यहाँ पर क्या कहा गया है, मोह माया को छोड़ मेहनत कर। मोह माया को छोड़ क्या कर बच्चा? मेहनत कर। क्यों? क्योंकि यकीन तेरी जीत पक्की होगी। क्योंकि तेरी जीत पक्की है, मोह माया को त्याग दे, है ना। तू जीतेगा, ये तेरे कदमों में रखा हुआ है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो आज जिन जिन चीजों के लिए तू पीछे भाग रहा है ना, आज जिन जिन चीजों के लिए तू चाह रहा है ना कि मुझे ये मिले, मुझे मोबाइल मिले, मुझे लैपटॉप मिले, मुझे कंप्यूटर मिले, तो जिस जिस चीजों के पीछे भाग रहा है ना, भाग रहा है ना, कल या सब तेरे कदमों में रखी होगी, सब तेरे कदमों में रखी होगी। किसी को नौकरी का भूख है, किसी को भागना नहीं है, आप मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। जैसे मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं मेहनत करूंगा, इसी तरह मेहनत करता रहूंगा, ताकि आप लोग के लिए वीडियो बने और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चा? मेहनत करना है। हमें हमें किस चीज के पीछे नहीं भागना है, हमें मोह माया के पीछे कभी नहीं भागना है। हमें क्या करना है? बहुत मेहनत करना, बहुत ज्यादा दिल तोड़ के मेहनत करना है। ठीक है बच्चा, समझना है। आज इस चैप्टर में हम लोग संधि की एकदम धज्जियां उड़ा देंगे। संधि एकदम एकदम जीरो से बनाएंगे हीरो आपको। ठीक है, संधि इतना बेहतरीन तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को क्या करना है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं फिर ये वीडियो भूल जाए, या इसको दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक बार आप सीखते हैं तो दूसरे को भी सिखाना आपका फर्ज है, अपने दोस्तों को भी बताना फर्ज है बच्चों। ठीक है, और आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं संधि, संधि से रिलेटेड और भी सवाल बहुत सारे चैप्टर लेकर आए हैं। आपको फिजिक्स में दिक्कत हो, केमिस्ट्री में दिक्कत हो, बायो में दिक्कत हो, या आपको मैथ में भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस चैनल के माध्यम से पढ़िए। इसे तो मैं क्या, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियो बनाऊँ ना, आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दिसंबर में से आपके लिए बहुत बेस्ट तरीके से क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। आप उसमें बिल्कुल फ्री ज्वाइन हो जाइए, यूट्यूब के माध्यम से आप फ्री में नॉलेज लीजिए। ठीक है, आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे मोबाइल टाइम पास कर रहे हैं, क्यों ना 2 महीना आप पढ़ लीजिए, अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है बच्चों, आइए हम संधि देखते हैं। देखिए, संधि की बात करें यहाँ पर, तो संधि में हम लोग क्या देखेंगे, संधि हम इस तरह से बता देंगे ना। आप लोग यहाँ पे क्या कह रहा है, संधि कभी आप भूलेंगे भी नहीं यार, कभी भूलेंगे भी नहीं, भूल के भी नहीं दिखा हुआ है। एक बार पढ़ने के बाद ना, अगर आप ये वीडियो देख लिया ना, आप जिंदगी में भूल जाओ। मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना, मैं लेके कह रहा हूँ, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में ये संधि एकदम, जैसे डीएनए आपके ब्लड में है ना, वैसे डीएनए की तरह संधि घूमेगा। संधि समझ रहे क्या कह रहे हैं? और ये हिंदी का बेहतरीन ट्रिक आपके पास कहीं नहीं मिलेगा हिंदी व्याकरण के लिए। और यही नहीं, केवल जितने भी सब्जेक्ट कह रहे हैं, मैं सभी सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ, केवल यही नहीं है कि आपको संधि पढ़ा दिया, बस नहीं, बस बहुत सारी पढ़ाई जाएगी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा तो सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियो को वायरल कीजिए, वीडियो तक सभी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी अचूक विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षा मिल सके। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आपके साथ हम लोग मिलकर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ देख लीजिए क्या पढ़ने वाले हैं। संधि किसे कहते हैं, पहले नंबर तो ये बात आ गया कि सर संधि क्या होता है, इसके बारे में पहले जानेंगे। और दूसरी बात हमें क्या जानना है, संधि के भेद भी जानना है। सर मुझे भेद भी पहचानना है, और साथ ही साथ हमें क्या जानना है, इसका प्रकार भी समझना है। सर ये प्रकार क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, यानी कि प्रकारों के प्रकार भी सीखेंगे, भेद के भेद भी जानेंगे। ठीक है, किसके? संधि के। तो पहले संधि क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। और इसके साथ साथ केवल संधि तो ऐसे नहीं मैंने बोल दिया बस काम हो गया, नहीं, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कंसेप्ट तरीके से परिभाषा भी बताया जाएगा, और साथ ही साथ इसका उदाहरण भी बताया जाएगा, ताकि आप लोग ना कोई दिक्कत ही ना हो यार, कोई दिक्कत ही ना हो। अब क्या चाहिए आप लोग, इस यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर ने आपके लिए इतना बेहतरीन तरीका ला दिया है कि आप बस इस वीडियो को पूरा तरह वॉच नहीं किया ना, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आपको 10 से 15 नंबर चाहिए, तो एक बार वॉच कर लीजिए, वॉच करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप 10 से 15 मिनट दे दीजिए, 15-20 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत बेस्ट नहीं लगे। ठीक है, अच्छा आइए समझा जाए। अगर बात यहाँ किया जाए पहले संधि की, ठीक है, हम लोग पहले संधि समझेंगे, उसकी संधि के भेदों को भी समझेंगे, है ना। तो पहले संधि होता क्या है, आप यहाँ पर समझिए कह रहा है कि संधि होता क्या है ना। देखो बच्चों, अगर हम आप लोग से बात करें संधि की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम आप लोग के, संधि की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ है संधि, यहाँ पर कहा गया, देखो यहाँ पर संधि कहा गया है, क्या कहा गया है कि दो वर्णों के परस्पर, यानी कि दो वर्ण, वर्ण समझते हैं बच्चों क्या कहते हैं,
वर्ण किसे कहते हैं समझते हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छी बात है, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्या क्या है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न जो विकार होता है, यानी उत्पन्न जो विकार उत्पन्न होगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? संधि कहेंगे। यानी कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो आवाज उत्पन्न होगी, जो ध्वनि निकलेगी ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संधि कह देंगे। सिंपल सी बात है। समझ गए? कितने वर्ण मिलेंगे इसमें? दो वर्ण मिलेंगे, या दो वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा ना, विकार का मतलब क्या? जो परिवर्तन होगा उसमें, उसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई? संधि कहेंगे। समझ में आ गया? कैसे सर? अब मुझे समझाइए। देखिए बाबू, जैसे मेरे पास यहाँ पर रा है, समझने का? अब प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया माँ। देखिए इसमें कितने वर्ण है आप ही बताइए। तो सर इसमें रा है, इसमें माँ है, दोनों मिलकर क्या बन जाता है? सर राम मिल जाता है ना? तो संधि किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिलेंगे और एक जो नया विकार उत्पन्न होगा, जो उसमें परिवर्तन आएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा क्या कह रहे? बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है बच्चों, अगर अब यहाँ पे क्या कहेगा? संधि को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं। संधि करने से दो वर्णों में क्या आता है बाबू? परिवर्तन आता है। मैं यही तो आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि दो वर्णों में क्या था? परिवर्तन। यहाँ पे क्या था? पहले रा था, यहाँ पे क्या था? पहले म था। तो ये रा अब अलग अलग वर्ड थे, तो लेकिन दोनों मिलकर क्या बन गया? एक राम, एक वर्ण मिला, एक शब्द मिला, है ना? तो यहाँ पर देखो जैसे समझाया गया है, देखो यहाँ पर अ भी एक वर्ण है और आ भी एक वर्ण है, दोनों वर्ण मिला तो बाबू अ और आ मिलकर क्या बनता है बाबू? तो आ बन जाता है। समझिए क्या बोलते हैं? अ और आ के मिलने से क्या बनता है? आ बनता है। वैसे ही आ और अ के मिलने से क्या बन जाएगा? आ ही बनेगा। ठीक है, तो पहले एग्जांपल को समझते हैं, है ना? और इसी तरह से ई आ प्लस बड़ी ई, यानी कि हसई और दीर्घई दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा? दीर्घई बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो बाबू इस तरह से एक नया वर्ण जो बनता है, यही हम लोग क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और भी एग्जांपल समझ, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ लिखा हिम प्लस आलय, है ना? हिम भी अलग वर्ण है ना? हिमालय भी एक अलग वर्ण है, लेकिन आलय, ठीक है, लेकिन दोनों ही मिलता है तो दोनों मिलने से क्या बन गया बाबू? हिमालय। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बोलो दिमाग में आ गया संधि किसे कहते हैं? और भी एग्जांपल है, सेवा प्लस अर्थ, दोनों मिलकर क्या बन गया? सेवार्थ बन गया। कैसे बना, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी तो मैं कह रहा हूँ, वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियो आपसे खोए ना। एक बार फिर से आप कभी भूलें या कभी आपको दिमाग में इधर उधर हो जाए, एक बार वीडियो फिर से वहां से वॉच कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब किया ना, आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचा रहेगा, आपके पास पहले ऑर्डर भी रहेगा वीडियो। समझ रहे क्या कह रहे हैं? और यहाँ पे क्या लिखा है? हरि प्लस ईस, यानी हरि और ईस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हरीश। ये सब कैसे बन रहे हैं, क्या इसका फंडा है? आइए इस फंडे को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है बच्चों, आइए। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ विकार का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम विकार ही बोले हैं सर, क्या यहाँ पे बोले हैं सर? विकार उत्पन्न होता है, तो विकार का मतलब सीधा सीधा दिमाग में डाल लेंगे, क्या होता है बाबू? परिवर्तन होता है। समझ में आ रहा है क्या करें? विकार का क्या होता है? परिवर्तन होता है। इतना बात समझ में नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है भाई। अच्छा, तो आपसे कोई पूछेगा विकार का मतलब क्या है, तो क्या बताएंगे सर? सब परिवर्तन बताइएगा। क्या बताइएगा आप लोग? परिवर्तन बताइएगा। बोलिए हाँ या ना। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर यहाँ पर देखा जाएगा और आगे यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या कह रहे हैं? संधि। संधि विच्छेद, क्योंकि जब हम यहाँ पर दोनों को मिला रहे हैं तो संधि हो रहा है। दो वर्ण जब आपस में मिल रहा है तो संधि हो रहा है, मिलान हो रहा है, तो उसको हम संधि कहते हैं। लेकिन संधि विच्छेद किसे कहते हैं, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब हम गहराई पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बाबू देखो संधि विच्छेद की बात करें, है ना, तो संधि का मतलब होता है जोड़, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। यानी कि जो मिल गया है उसको तोड़कर अलग करना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहता है। आइए इस परिभाषा से समझते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं? संधि द्वारा, किसके द्वारा? संधि द्वारा मिले वर्णों को, यानी संधि द्वारा जो वर्ण मिला था, उस मिले वर्णों को क्या किया जाएगा? अलग अलग करने की। क्या करने की बच्चों? अलग अलग करने की। ठीक है, विधि को क्या कहते हैं बच्चों? संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि जो संधि द्वारा जो वर्ण मिला था, उस वर्णों को ना अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे, तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे आप ईंट है, ईंट को तोड़ देते हो, टुकड़े कर देते हो, तो जो टुकड़े हुए वो क्या कहलाएगा? आपका संधि विच्छेद कहलाएगा। समझ में आ रहा बच्चों क्या कह रहे हैं? इस तरह से संधि विच्छेद होता है। समझ आइए और एग्जाम्पल समझा। जैसे जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है? विद्यालय। विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? विद्या प्लस आलय। विद्यालय का क्या संधि विच्छेद होगा? विद्या प्लस आलय। और इन्हीं दोनों के मिलने से, विद्या प्लस आलय के मिलने से क्या बनेगा बच्चा?
विद्यालय बन जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आ रही है? बिल्कुल 100%, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, और यहाँ क्या क्या, परमानंद, परमानंद यानी कि परमानंद एक संधि है। अब इसको तोड़ दे रहे हैं, किसमें तोड़ दिए? तो सर परम और आनंद में तोड़ दिए। किसमें तोड़ दिया? परम और आनंद में तोड़ दिया। तो ये क्या बन गया? परमानंद। तो बाबू ये जब दोनों वर्ण मिलेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। और संधि को तोड़कर जब अलग अलग कर देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संधि विच्छेद कहेंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चों? क्या करें, आइए अब इस बात को और अच्छे से समझना चाहेंगे कि सर ये कैसे तोड़ता है, कैसे बनता है। तो आइए इसके बारे में हम आप लोग से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए बच्चों, यहाँ पर पहले हम लोग इसमें समझेंगे संधि के भेदों को। सर ये संधि कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि सर केवल हमें संधि तो समझ में आ गया कि जब दो वर्ण आपस में मिलेगा तो संधि कहलाएगा, और यही जो संधि के वर्ण जो मिले थे उसको तोड़ देना ही मेरा क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, लेकिन सर इसके क्या भेद हैं? आइए इसके भेद को भी समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं संधि के भेद। क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर आप लोग? यहाँ देखना संधि के भेद। भेद का मतलब बच्चों प्रकार। संधि के भी प्रकार हैं, वो कौन कौन से प्रकार है आइए समझा जाए। तो बाबू यहाँ पे आप पहला देख रहे हैं कौन सा संधि है? तो स्वर संधि है। एक कौन सा संधि है बाबू? तो व्यंजन संधि है। और यहाँ पे तीसरा कौन सा है बाबू? यहाँ पर बताइए, विसर्ग संधि है। तो बताइए संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बाबू बता दीजिए जल्दी से। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये प्यारा सा शब्द पूछ रहे हैं कि दो वर्णों के मिल से क्या बनता है? तो दो वर्णों के मेल से बाबू क्या बनता है? संधि बनता है। वेरी गुड। इन्हीं संधि को तोड़ने को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। बहुत अच्छा। संधि संधि कितने प्रकार के होते हैं या संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बच्चा कमेंट करो, कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। बोलो बात समझ में आ गया? सर कौन कौन से एक बार बता दीजिए। तो सर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा। ठीक है, अगर इससे आगे बात करें बाबू, इससे आगे हम लोग को स्वर संधि को पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि पहले क्या था हम लोग का? पहला हम लोग का क्या था? स्वर संधि था। हाँ या ना बच्चों? तो पहले हम लोग स्वर को समझेंगे ना, स्वर संधि क्या है पहले इसको समझ लेंगे, फिर बाद में हम विसर्ग व्यंजन सीख लेंगे और लास्ट में विसर्ग सीख लेंगे। ये तीनों का अलग अलग वीडियो बन जाएगा। तभी आज के लिए स्वर पे बना रहे हैं और अगले दिन आपके लिए व्यंजन बना देंगे, फिर उससे अगले दिन विसर्ग पे बना देंगे। तीनों ही 3 वीडियो में तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे और आपके एग्जाम में कहीं से पूछेगा आप फटाक से बता देंगे। बोलिए हाँ या ना बच्चों? ठीक है, लेकिन रिवाइज तो करना बनता है बच्चा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं संधि। पहले हम इस संधि की बात करेंगे हम लोग बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले स्वर संधि के बारे में बात करेंगे, है ना। चलो बच्चों, अगर मैं स्वर संधि की बात करूं तो मुझे बताओ स्वर संधि किसे कहते हैं? क्योंकि ये सवाल तो बनेगा ना सर कि स्वर संधि होता क्या है, पहले आप बेस बताइए। तो आइए बेस को पहले समझ जाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि स्वर वर्ण, कौन सा वर्ण बाबू? स्वर वर्ण। स्वर किसको कहते हैं? जो जिसमें बिना किसी वर्ण की सहायता से कोई वर्ण बोला जाता है, जैसे अ, आ, हसई, दीर्घई। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? जल्दी से मुझे बताइए बच्चों कितनी होती है। तो आप बाबू हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, मैं आपको बता दूं स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है बाबू? 11 होती है। क्लियर है? क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आइए क्या क्या है? स्वर वर्ण के सम, स्वर वर्ण के मेल से। देखिए स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण के मेल से क्या उत्पन्न होगा? तो जो विकार या ध्वनि उत्पन्न होगी, विकार यानी कि उसमें या तो परिवर्तन आएगा। विकार का क्या बताया था बच्चों? परिवर्तन। या तो उसमें कोई परिवर्तन आएगा या तो क्या उत्पन्न होगी उसमें? मुझे बताइए। ध्वनि उत्पन्न होगी। और उत्पन्न होगा ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि याद हुआ बच्चों? क्या कह रहे हैं? यदि तो स्वर वर्ण, समझ गए क्या? कितने स्वर वर्ण? कि यदि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिल जाए, यानी कि एक स्वर, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे अ है, एक और अ मिल जाए तो क्या मिल जाएगा? बताओ तो, आप ही बताओ, जल्दी से बताओ। आपने पढ़ा है, जाना है कि अ है, एक और अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आ बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो स्वर वर्ण के यहाँ पे ये अ भी स्वर वर्ण है, ये अ भी स्वर वर्ण है, और दोनों ही मिला तो आ बन गया।
बोलो हाँ या ना। तो ये दोनों जो स्वर वर्ण है, ये दोनों को स्वर्ण वर्ण ना मिला है जी। तो दो स्वर्ण वर्ण जब आपस में मिलेगा ना, और उससे जो विकार उत्पन्न होगा ना, या उसमें जो परिवर्तन होगा ना, या जो ध्वनि उत्पन्न होगी ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर 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 संधि कहेंगे। बोलो हाँ या ना बच्चों। बात में आइए जैसे समझा जाए। यहाँ देखो, जैसे बाबू यहाँ पे क्या लिखा है? राम प्लस आयन, राम प्लस आयन। राम म को बोलने में लास्ट में अ आ रहा है कि नहीं बाबू? बोलो है ना, म आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। सर यहाँ पर भी पहले से अ है, दोनों मिलेगा तो बच्चों बताओ क्या बन जाएगा? आ बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सर जी, कहे नहीं बनेगा, तो बनेगा ना। तो सर यहाँ पर राम है, तो राम तो है ही है, लेकिन ये दोनों अ मिलकर क्या बन गया? आ बन गया। यहाँ पर डंटा बन गया कि नहीं? रामा, बोला है ना, रामा आयन ये वाला शब्द है, तो रामायण लिखा गया। बोलो हाँ या ना। तो बाबू ना है, तो सॉरी यहाँ पे गलती है, यहाँ आड़ा लिख देंगे। यहाँ पे क्या बन गया? आड़ा। तो क्या बन गया? ये रामायण बन गया। तो आपसे पूछेगा राम प्लस आयन से मिलकर क्या बनता है? तो रामायण बनता है। बोलो बच्चों, संधि स्वर संधि समझ में आया क्या कह रहे हैं? अब इनके भेदों को ना अच्छे से समझेंगे, ठीक है? जैसे कि अ प्लस ई के मिलने से क्या होगा? ई प्लस ई के मिलने से क्या होगा? हर्षे प्लस दीर्घ के मिलने से क्या होगा? हर्ष प्लस दीर्घ के मिलने से क्या होगा? अच्छे से सभी चीज को समझेंगे। तो जल्दी से मुझे बताओ कि स्वर संधि सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसी तरह पढ़ाई करते रहे, बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप लोग से बात करें तो यहाँ संधि के प्रकार को भी, क्योंकि हमने अभी देखा कि सर संधि के प्रकार को मैंने देखा कि संधि तीन प्रकार के होते हैं सर। एक होता है स्वर संधि, एक होता है सर व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि। क्या इनके भेदों का भेद है? तो बिल्कुल सर, भेदों का भेद है। पहले हमने आपने क्या कहा? मैंने क्या पढ़ाऊंगा पहले आपको? स्वर संधि पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको? स्वर संधि पढ़ाऊंगा, और तीनों पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो पहले हम स्वर संधि की बात करेंगे, है ना? तो देखो बच्चों, स्वर संधि कितने प्रकार को देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, 1 2 3 4 5। आपसे पूछेगा स्वर संधि की संख्या कितनी होती है? स्वर संधि की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों क्या बताओगे? 5 होती है। कितनी होती है बच्चों? 5 होती है ना? कौन कौन सा सर? एक नंबर होगा दीर्घ संधि। अच्छा सर, और 2 नंबर क्या होगा बाबू? जल्दी से मुझे बताइए, है ना? 2 नंबर पे क्या होगा? तो सर 2 नंबर पर हम लोग का होगा गुण संधि। 3 नंबर पे क्या होगा? वृद्धि संधि। 4 नंबर पर क्या होगा? ऋण संधि। और 5 नंबर पर क्या होगा? अयादि संधि। तो बाबू संधि कितने, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। आइए बच्चों एक बार रिवाइज कराते हैं। पहला कौन सा आप लोग का? दीर्घ संधि। दूसरा कौन सा आप लोग का? गुण संधि। तीसरा आप लोग का कौन सा? वृद्धि संधि। चौथा आप लोगों का कौन सा? ऋण संधि। और पांचवा कौन सा बाबू? अयादि संधि। इस तरह से आप पांचों याद कर लिए। बोलो बच्चों हाँ या ना? बिल्कुल अच्छी बात है। आगे बढ़े? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना तक तो क्लियर है? चलो, सबसे पहले कौन सा संधि था? मुझे जल्दी से बताओ। तो बच्चों सबसे पहले कौन सा था? दीर्घ संधि। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे, है ना? आओ भाई, दीर्घ संधि देखा जाए तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? दीर्घ संधि के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। आइए, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ। क्या कहते हैं बाबू इसको? ओ आ हर्षई दीर्घई ना हर्षऊ दीर्घऊ के साथ, के साथ क्या मिलेगा बाबू? अ मिल जाए, आ मिल जाए, हर्षई मिल जाए, दीर्घई मिल जाए, हर्षौ मिल जाए, या दुर्घऊ का मेल होने पर, मेल मतलब मिल जाए, ठीक ना? मेल होने पर इसका रूप क्या हो जाता है? जैसे अ प्लस अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ आ और आ प्लस आ मिलेगा तो फिर भी आ ही बनेगा बच्चों। और ई प्लस ई मिलेगा तो दीर्घ ही बन जाएगा। समझ रहे क्या कह रहे हैं जी? और हर्षौ और हर्षौ मिलेगा तो क्या बन गया? दीर्घऊ हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर, दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए अच्छे से समझा जाए, यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल समझा जाए। जैसे यहाँ देखो अ है बच्चों, यहाँ अ है, तो अ प्लस अ के मिलने से क्या बनता है? तो अ प्लस अ के मिलने से क्या बनेगा बाबू? आ बन गया। यहाँ पे देखो कहा क्या आ गया है? अ प्लस अ, ये दोनों मिला तो क्या बन गया? यहाँ पर, यहाँ पर क्या बन गया? जल्दी से बताओ, यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? आ मिल गया कि नहीं? और वो सही यहाँ पर वो सही
ओ प्लस से आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। बोलो हाँ बच्चों। ई प्लस से ई मिलेगा तो क्या बनेगा, दीर्घई बन जाएगा। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल से और समझा जाए। जैसे यहाँ पे बाबू क्या लिखा है, सारे प्लस अंश, क्या लिखा हुआ है, सारे प्लस अंश। सा में यहाँ पर र के साथ अ है कि नहीं, सार आ रहा है कि नहीं। आप जब र का उच्चारण कर रहे हैं बाबू, इस र का उच्चारण क्या हम ऐसे नहीं करते हैं, र प्लस अ। बोलो हाँ या ना, क्योंकि र का निर्माण र प्लस अ से हुआ है तो बना र। बोलो हाँ या ना। अ आ रहा है बाबू। और लास्टवा में यहाँ पर भी क्या है, अंश। तो अ है कि नहीं है, अंश। अ है कि नहीं है। अ प्लस अ मिलकर क्या बन जाता है बाबू, जल्दी से बता दो। तो आ बन जाता है का, आ बन जाता है का जी। तो देखो यहाँ पर दिया है अ प्लस अ को मिलने से क्या बन गया है, आ बन गया है। तो यहाँ सार है, यहाँ पर क्या है बाबू, सार प्लस अंश। तो पर र है तो हिसाब के साए है, र अभी र था, र अ मिलके क्या बन गई, आ बन गया। तो बन गया रा। ऊपर बिंदु था तो बिंदु, स है तो स, तो क्या बोले इसको, सारांश। तो सार प्लस अंश मिलकर क्या बनता है, सारांश बनता है। उसी तरह से यहाँ देख लो, 10 से प्लस आनंद बनकर क्या बना, दशानन बन गया। क्या बन गया बच्चों, दशानन बन गया, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, कवि प्लस इंद्र, देखो छोटी छोटी मिलकर क्या बनता है, बड़ी, यानी कि दीर्घई बनता है ना। तो यहाँ कवि प्लस इंद्र क्या बन गया, कविंद्र। इस तरह से दीर्घ दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल हो गया। यानी कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, जिसमें अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ, है ना ना। और दुर्गौ को यदि हम अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ को अगर आपस में मिला दे, अब मिलाने से जो विकार उत्पन्न होगा ना, जो जो विकार उत्पन्न होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे भैया, तो स्वर संधि कहेंगे, और सॉरी दीर्घ संधि कहेंगे। अ प्लस अ के मिलने से क्या बन गया बाबू, आ बन गया। ई प्लस ई के मिलने से क्या बन गया, दीर्घई बन गया। और उ प्लस उ के मिलने से क्या बना, हर्षौ बन गया। तो इस तरह से अगर निर्माण हो जाता है तो कौन सा संधि है, हमें ये याद रखना कौन सी संधि है, ये निर्माण हुआ कैसे है। तो ये कौन सा संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। बच्चों समझ में आ गया बात, एग्जाम्पल आपने देखा है। इस तरह से आप और क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करें, नहीं आएगा तो मैं हूं ना। हाँ बहुत अच्छी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा कौन सा था बाबू हम लोग का, दूसरा कौन सा था, दूसरे का तो भर भर के एग्जाम्पल ले लिया है, दूसरा समझ लो यार, दूसरा समझो कौन सा संधि है दूसरा भाई। तो दूसरा हम लोग का गुण संधि है। दूसरा कौन सा था, गुण संधि है। गुण संधि को समझ लेते हैं। तो कह रहा गुण संधि में भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग स्वरों का मेल होता है, अलग अलग स्वर मेल होता है। तो इसमें अ और आ, इसमें कौन बाबू, अ और आ का मेल ई हो जाता है। अ और आ का मेल ई हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ और री स्वरों से हो, तो यानी कि अ आ पहले से रहेगा लेकिन वो किससे मिल जाएगा, ई से मिल गया, मतलब दीर्घई से मिल गया, हर्षौ से मिल गया, सॉरी दीर्घौ से मिल गया, सॉरी हर्षई दीर्घई से मिल गया, हर्षौ से मिल गया, दुर्घौ से मिल गया और री से मिल गया। यदि है अ आ एक दो तीन चार पांचों से मिल गया तो स्वर क्या हो जाएगा, तो स्वरों का होता तो क्रमशः कौची बदल जाएगा, ए और कौची ए ओ और कौची में और हो जाता है, ए हो जाता है ओ हो जाता है और क्या हो जाता है, और हो जाता है। आइए समझा जाए कैसे। तो देखो बाबू यहाँ पर एक नंबर एग्जांपल में अ प्लस ई, तो बाबू यहाँ अ है यहाँ ई है, कौन सा ई है, तो हर्षई है। तो अ प्लस हर्षई के मिल से क्या बन गया, ए मिल गया। बोलो हाँ या ना। वैसे ही अ प्लस दीर्घई के मिलने से क्या बन गया, ए मिल गया। बच्चों समझ रहे क्या कह रहे हैं, यानी क्या स्वर है अलग अलग, देख रहे हैं, यहाँ अ है यहाँ हर्षई है, अ है दीर्घई, आ है हर्षई है, आ है दीर्घई है। तो जब इस तरह से बनेगा तो ऐसे स्वर वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए एग्जाम्पल समझा जाए। आपने देखा कि यहाँ पे अ प्लस उ मिलकर क्या बन जाता है, ओ, अ प्लस उ मिलकर क्या बन जाता है, ओ, अ प्लस आ प्लस उ मिलकर क्या बन जाता है, ओ। समझ रहे हैं, यानी कि सीधी सीधी बात आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर यदि
यदि यदि यदि अ आए ना, अन्य स्वर वर्ण से मिल जाए, जैसे कौची यहाँ पर है, कौची से मिल जाए, हर्षय दीर्घय दुर्घव हर्षव री, इन सब से मिल जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिक, ये सब जगह बनेगा ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा, या तो और बन जाएगा। आइए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर बाबू क्या कहा गया है, गज प्लस इंद्र, यहाँ गज, यहाँ अ छिपा है कि नहीं, अ ई मिलकर बनता है ए, देखिए अ और ई मिलकर क्या बनता है ए, तो क्या बन गया गज प्लस इंद्र, तो क्या बन गया गजेंद्र। एक ही डंटा आया कि नहीं, गजेंद्र। वैसे ही बाबू यहाँ पर देव प्लस ईश, तो अ है यहाँ ई है, तो क्या बनेगा वे बनेगा, तो क्या बनेगा देवेश। वैसे ही राजा प्लस इंद्र क्या बनेगा राजेंद्र। राका प्लस इस क्या बन गया राकेश। लोक प्लस उक्ति क्या बन गया लोकिती, लोकिती, ठीक है। ऐसे ही लोक प्लस उक्ति क्या बनेगा लोकिंती, है ना। महा प्लस उदय क्या बनेगा महोदय, महा प्लस उदय। उ और आ मिलकर क्या बनाता है वो, उ और आ मिलकर मतलब ओ बनता है, यहाँ बन गया ओ, तीसरा महा महोदय। ये सब किसका एग्जाम्पल है बच्चों, तो दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों आइए तीसरा नंबर देख लेते हैं, तीसरा क्या बोला गया है। तीसरा तीसरा कौन सा आ गया है बाबू, जल्दी से कमेंट कीजिए, तीसरा कौन सा आ गया हम लोग का, है ना। तो बाबू आप लोग यहाँ पर जो तीसरा देख रहे हैं हम लोग का वृद्धि संधि है। कौन सा संधि है, तो वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि को हमें सॉल्व करना है, तो कह रहा है इसमें अ और आ का मेल, किसमें बाबू अ और आ, कौन से, यदि अ होके आ होके अगर इक्यावना से मिल जाए तो भैया ए से मिल जाए या कौची से मिल जाए अ से मिल जाए, तो क्या हो जाएगा अ हो जाएगा, अ प्लस ए, आ प्लस अ, यही बतिया बार बार कह रहे हैं, है ना। और अ प्लस आ का मेल से क्या हो जाए अ हो जाए, और अ हो जाए, माना कि अ और आ का मेल किससे हो जाए, दो व्यक्ति से हो जाए, किस किससे ओ और अ से, तो क्या बन जाएगा अ बन जाता है ना। इसी को हम वृद्धि कहते हैं, क्यों, क्योंकि सर यहाँ मात्रा का वृद्धि हो रहा है, एक मात्रा का वृद्धि हो रहा है। कैसे, आइए समझा जाए। जैसे अ प्लस ए मिले तो क्या बना ए बन गया, बोलो हाँ या ना। जैसे यहाँ पर एक प्लस एक, एक मात्रा का वृद्धि होगा कि नहीं, तब बोलेंगे एक 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 एक, बोलिए हाँ या ना। वैसे ही अ प्लस ए के मिल से क्या बनता है, फिर से आय बनता है, तो बाबू राज प्लस ऐश्वर्य मिलकर क्या बनेगा राजेश्वर्य बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ अ प्लस ए के मिल से क्या बनेगा अय बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर तथा प्लस अ के मिलने से क्या बनेगा तो तथ्यो बन जाएगा। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छी बात है ना। इसके बाद क्या है अ प्लस अ, ये दोनों अगर मिलेगा अ प्लस अ, ये दोनों मिल गया तो क्या मिलेगा, ये क्या बनेगा तो अ बन जाएगा। वैसे दंत प्लस ओष्ठ बनेगा तो क्या बनेगा दंतोष्ठ बन जाएगा। वैसे ही अ प्लस अ के मिलने से क्या बनता है जल्दी बताओ, तो अ, वेरी गुड, तो सर अ बन जाएगा। तो ऐसे परम प्लस औसत मिलके क्या बनेगा परमोषाद, परमोषाद। बोलिए समझ में आ रहा बात क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है, तो जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। इस तरह से हमने क्या कर दिया वृद्धि संधि को हमने खत्म कर दिया। इसके बाद हमने चौथा संधि चलते हैं। चौथा कौन सा संधि था, चौथा कौन सा संधि था जल्दी से कमेंट कीजिए। चौथा कौन सा संधि है हम लोग का, देखिए आप यहाँ स्मार्ट बोर्ड पर आ चुका है, कौन सा है बाबू तो यण संधि। कौन नंबर है ये 4 नंबर है। तो यण संधि कैसे हो किसे कहते हैं आओ समझते हैं पहले। तो यहाँ देखो बाबू टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, यादी है तो हम यदि पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं, उतना गौर करेंगे तो यार कैसे कैसे दोगे। थोड़ी बहुत गलतियों को भी हम लोग समझेंगे कि यार गलती है तो उसको हम एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि टाइपिंग में गलती है, तो कोई नहीं उसको हम सुधार लेंगे। आदि है तो हम यदि पढ़ लेंगे, ठीक है। यदि ई कौन सा ई है, ई हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री री ना, इसको क्या पढ़ेंगे री 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 री, ठीक है। ल में र है तो री का, है ना। मेल किसी भी भिन्न स्वर से, किसी भी भिन्न स्वर से, जैसे अ हो गया आ हो गया हौसई हो गया दीर्घ में, बस अलग अलग स्वर से हो जाए ना, तो उसको हो जाएगा हम क्या बोलेंगे यर हलंत व हलंत र हलंत या ल हलंत हो जाता है। आओ एग्जाम्पल समझे कैसे सर, आइए यहाँ पे समझा जाए। तो यहाँ ई है, ई का जोड़ किससे बन गया अ से, तो ये क्या बनेगा आधा य बन जाएगा। कैसे सर, तो आइए यहाँ पर देखो इति प्लस आदि है, इति प्लस आदि है, बिल्कुल सर। इति में छोटी ई है, यहाँ पर आ है,
तो बन के क्या बनेगा, आधा तो बनेगा कि नहीं, इसलिए क्या बन गया, इत्यादि। समझ में क्या करें, वैसे यहाँ पर बाबू है उ प्लस अ है तो क्या बन गया, ये वह हलंत बन गया, ठीक है, आधा वह बनेगा। यहाँ पर सु प्लस अक्ष क्या बनेगा, स्वच्छ। सु प्लस अक्ष क्या बनेगा, स्वच्छ। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, वैसे ही री प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, तो आधा र बनेगा। तो ऐसे मात्र प्लस आदेश मिलकर क्या बनेगा, मात्रादेश बनेगा। इस तरह से ये कौन सा संधि हो गया बाबू, यण संधि हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया, यण संधि किसे कहते हैं, तो सर क्या है कि हर्षई दीर्घई, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ और री तथा री का मेल किसी अन्य स्वर वर्ण से हो जाएगा तो क्या हो जाता है, य व र ल हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा ई प्लस अ बनता है य बन जाता है, उ प्लस अ बनता है तो व बन जाता है, और री प्लस अ बनता है तो र बन जाता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। बात समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मेहनत कर रहे हैं, इस गर्मी में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप छोटा सा मेहनत आप कर लीजिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं, जितना भी नोटिफिकेशन हो बाकी आपके पास पहुंच जाता है, आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार सब्सक्राइब करो, बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर कौन सा संधि है, मुझे फिर से बताइए, कमेंट कीजिए सर। पांचवा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले हैं आप लोग। सर पांचवा हम लोग का कौन सा संधि है यहाँ पर, तो सर पांचवा हम लोग का है अयादी स्वर संधि। कौन सा, अयादी स्वर संधि। अच्छा स्वर संधि चल रहा था, हाँ सर स्वर संधि का ही भेद है, ठीक है। आइए, तो सर क्या कहा गया है कि जब ए और ए, ठीक है, ए ओ या औ, किसका कहा गया, औ कहा गया, ओ कहा गया, ऐ कहा गया, ए कहा गया, इसके बाद कोई भी स्वर भिन्न आए, कोई भी अलग अलग स्वर भिन्न आ जाए, जैसे ए का, यदि ए है तो ए का क्या बन जाएगा, और हो जाएगा। ऐ का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। और अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाता है। तो इस प्रकार बड़े स्वर संधि को क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रकार बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग, अयादी स्वर संधि कहते हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीका भी है हमारे पास, आप कॉपी नोट लेकर लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा, मुझे मत कहिएगा कि सर हमने लिखा नहीं था, हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है। आइए फिर से समझते हैं कि जब संधि करते समय हमें जब भी संधि करना है तो सर ए हो, ऐ हो, औ हो और औ हो, है ना। इसी तरह कोई अन्य स्वर जुड़ जाए ना, जैसे देखो यहाँ ए का क्या हो जाएगा, वो ऐ हो जाएगा, ऐ का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, बन जाएगा, बस ये हो गया अयादी स्वर संधि ना। आओ यार एग्जाम्पल समझ, जैसे जैसे अ प्लस अ, देखिए अ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा बाबू, तो अय बनेगा, है ना। तो ऐसी से प्लस अन जन के बनेगा शयन। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, वैसे ही बाबू ओ प्लस अ मिलकर क्या बन गया, अ क्या बनेगा, भू प्लस अन मिलकर क्या बन गया, भवन। समझ में आ रहा बच्चों क्या कह रहे हैं, ऐसी ए प्लस अ मिलकर क्या बन गया, आए। तो बाबू यहाँ पर गए प्लस अंक मिलकर क्या बन गया, गायक, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ओ प्लस अ मिलकर क्या बन गया, आओ। यहाँ पो प्लस अंक मिलकर क्या बन गया, पावक। इस तरह से हमने यहाँ पर संधि के सभी उदाहरणों को समझा है और परिभाषा को भी अच्छे से समझा है। तो प्लीज बच्चों आप वीडियो देख रहे हैं तो नोट पूरा कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आप वीडियो दोबारा चला के देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग ये पांचों संधि समझ चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और आपके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा मोटिवेट कर देते क्या, तो सर हम लोग ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं, खुशी तो मन चुका है, खुशी है कि सर हमने स्वर संधि सीखा। स्वर संधि कितने हैं, तो सर 5 है। क्या पांचों का भेद याद हो गया आपको, कमेंट करके लिखिए कि सर हमें पांचों का भेद याद है, स्वर संधि के पांचों भेद याद हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। और ये भी मुझे बताइए कि संधि के कितने भेद होते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। आपको याद है कि संधि के 3 भेद होते हैं, वो कौन कौन से आपको अच्छे से याद है, तो प्लीज कमेंट कीजिए। स्वर वर्णों की संख्या कितनी, ये भी मुझे कमेंट कीजिए, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्योंकि अगली बार हम लोग व्यंजन वर्ण पर बनाने वाले हैं, व्यंजन स्वर पर बनाने वाले हैं, व्यंजन संधि पर बताने वाले हैं, ठीक है। इसलिए व्यंजन वर्ण की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों।
यदि थोड़ा सा बात करें, हम लोग सपना देखते हैं, सपने पे ही आधारित है। क्या कह रहा है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। अगर आप सपना एक देखो, नहीं सर हम तो अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन हजारों मुश्किलें आएंगी, तो कहा गया है, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन, वो बड़ा खूबसूरत दिन होगा। एक आप सपने देखेंगे, हजार मुश्किलें आएंगी। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है। एक सपने देखोगे, हजार मुश्किलें आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, बहुत सुंदर होगा। कब? जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब आप कामयाब हो जाएंगे तो शोर मचाएगी। और इस बार वादा कर लीजिए, आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, आप अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है बच्चों, बोलिए हाँ या ना। बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये भी बताइए बच्चों, कितने बच्चों को संधि अच्छे से समझ में आता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, और एक बात और मैं कह दूं कि सर, आपने जैसे ये वीडियो देखा तो सर, देखने के बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं, मुझे पता चलना चाहिए, और लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। जब तक के लिए मैं आप लोग से विदा चाहता हूँ। जय हिंद बच्चों, शुक्रिया। हम नेक्स्ट वीडियो पे लेकर आएंगे व्यंजन संधि। ठीक है, इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। शुक्रिया।